ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी के सम्मन को आपने बताया गैर कानूनी। जल बोर्ड घोटाले में ईडी ने भेजा था सम्मन। यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 14 दिन के पुलिस रिमांड में एल्विश, पूछताछ जारी। एल्विश पर नोएडा पुलिस का बयान। एल्विश ने स्वीकारा पार्टी में सांप और जहर मंगवाने की बात को बोली। एल्विश पर लगा है एनडीपीएस एक्ट की धारा 29। सूत्रों के हवाले से खबर। कोलकाता के मोटिया ब्रिज में 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही। हादसे में अब तक 2 की मौत, 15 लोग घायल, सभी का इलाज जारी। घटना के बाद मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी है। मलबे में फंसे 21 लोगों में से 13 को निकाला गया है। कई लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका। घटनास्थल का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लिया जायजा। मौके पर मौजूद लोगों से की बात, घटना के बारे में जानकारी भी ली। पीएम मोदी का आज तमिलनाडु दौरा। कोयम्बटूर में रोड शो करेंगे पीएम। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक। यूपी की बची हुई लोकसभा सीटों को लेकर होगा मंथन। कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी रहेंगे मौजूद। आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। कोर ग्रुप की बैठक के बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक में पीएम मोदी उम्मीदवारों पर लगाएंगे मुहर। पंजाब के तरनतारण में पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने बरामद की 6 पैकेट हेरोइन के साथ करीब 16 करोड़ रुपए भी बरामद। मध्य प्रदेश के गुना में क्रिकेट खेलते नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया। जैन प्रीमियम लीग में शामिल हुए सिंधिया। मिजोरम के ममित और लुंगलेई में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। 38 बटालियन सीमा सुरक्षा बल ने शिविर लगाया। यूपी के कुशीनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का ससुराल पक्ष पर आरोप। फरार आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली की, जहां पर एक हादसा देखने को मिला है। आपको बताएं कि एक मोटरसाइकिल फ्लाईओवर के रेलिंग से जा टकराई। कैसे ये पूरी घटना हुई, हादसा हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां एक मोटरसाइकिल फ्लाईओवर की रेलिंग से जा टकराई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें उस वक्त फ्लाईओवर से कई गाड़ियां गुजरती दिख रही हैं। इसी बीच वहां से मोटरसाइकिल गुजरती है। जैसे ही मोटरसाइकिल मोड़ पर पहुंचती है, संतुलन बिगड़ जाता है और वो फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस पर सवार आदमी गिर गया, जबकि मोटरसाइकिल घसीटती हुई काफी दूर जा पहुंची। हालांकि गनीमत ये रही कि पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार प्रयागराज का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वो जानबूझकर उसको ईडी के सम्मन को इवेट कर गए और हाजिर नहीं हो रहे। ये दिखाता है कि वो उनको कोई सम्मान नहीं है कानून के प्रति। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल उसको इलीगल करार दे रहे हैं। लीगल है या इलीगल है, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नहीं करेगी, इसका फैसला माननीय न्यायालय करेगा। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के मामले के तहत उनको शायद बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को आज ईडी ने बुलाया था। भागता वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ छिपाना हो, और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि भाग रहे हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि बहुत कुछ छिपा रहे हैं। तो ईडी की तरफ से एक और घोटाले यानी कि जल बोर्ड घोटाले को लेकर समन किया गया है अरविंद केजरीवाल को। और पहले भी शराब घोटाले में जो समन किए गए थे उसमें अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, और एक बार फिर से वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, जिसे लेकर अब बीजेपी जो है वो एक बार फिर से सवाल उठा रही है और कह रही है कि अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से लगातार भागने की कोशिश जो है और खुद को बचाने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आप के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई कि उससे पहले एक नई मुसीबत में केजरीवाल फंस गए हैं।
शराब घोटाले में 9 समन के बाद अब ईडी ने इस बार दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में केजरीवाल को समन भेजा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी इस समन से आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है। तो बीजेपी सवाल पूछ रही है कि केजरीवाल आखिर सवालों से भाग क्यों रहे हैं। केंद्र सरकार परेशान है कि मुख्यमंत्री ईडी द्वारा गिरफ्तार नहीं कर पाए। कई मामले मुख्यमंत्री जी के ऊपर थोपने की कोशिश चल रही है। किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उनको ही मान लेना चाहिए। उनको लगता भी है कि वो गुनाहगार हैं और लगातार जितना वो डिले कर रहे हैं और जनता को भी विश्वास बढ़ रहा है कि इसने गुनाह किया है। कानून का सामना करना चाहिए। सब बड़े बड़े नेता कर रहे हैं। लालू जी उनके दोस्त हैं। लालू जी से भी ज्ञान ले लेना चाहिए उनको। जेल में जाकर भी जिंदा रह सकते हैं, कोई बात नहीं है। गुनाह किया उसकी सजा तो भुगतो कम से कम। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले के मामले में केजरीवाल को भले ही पहला समन है, लेकिन शराब घोटाले के मामले में ईडी केजरीवाल को अब तक 9 बार समन भेज चुकी है और केजरीवाल ईडी के सामने पेश न होने के अलग अलग बहाने बनाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आपके नेता परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। आरोप ईडी के दुरुपयोग करने का लगाते हैं। तो बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है। ये समन सिर्फ इसलिए भेजा गया है क्योंकि शायद अब मोदी जी को डाउट होने लग गया है कि पता नहीं एक्साइज पॉलिसी वाले मैटर पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस सबका जवाब तो केजरीवाल साहब को ईडी के सामने देना ही पड़ेगा। एक बड़ा घोटाला हुआ है और आज तक दिल्ली जल बोर्ड ने अपने कई सालों से पीछे बैलेंस शीट नहीं जमा कराई। केजरीवाल एक तरफ ईडी से छुटकारा पाने की जद्दोजहद में है, तो दूसरी तरफ ईडी केजरीवाल से पूछताछ के लिए समन पर समन भेज रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से ईडी के हर समन पर आम आदमी पार्टी में खलबली मची दिखती है, वो ये बताने के लिए काफी है कि कहीं न कहीं आप नेताओं को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका है और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और उनके तमाम नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर लोकसभा चुनाव के बीच में ही कांग्रेस को झटके पर झटके मिल रहे हैं। हर राज्य से उसके पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ से एमएलए राजेंद्र भंडारी ने इस्तीफा दिया था। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस्तीफा मंजूर तो हुआ है, लेकिन राजेंद्र भंडारी से पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बद्रीनाथ से वो कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार एमएलए थे। उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया, अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया, जो मंजूर कर लिया गया है। और ये तस्वीरें उस वक्त की हम दिखा रहे हैं जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे। तो अब नए उम्मीदवारों की तलाश एक तरफ कांग्रेस को मुश्किल हो रही है, तो जो पुराने लोग हैं, एमएलए हैं या पुराने सांसद, वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं।